Aesculus hippocastanum. Common name horse chestnut. Family Sapindaceae. Constitution for persons with hemorrhoidal tendencies and who suffer with gastric, bilious और कैटरल ट्रबल्स। ये उन लोगों की मेडिसिन है जिनमें हेमरॉइड होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है और जो कि सफ़र करते हैं गैस्ट्रिक, बिलियस और कैटरल ट्रबल्स। मतलब कि गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बिलियस का मतलब होता है नोज़िया, वॉमिटिंग, कैटरल ट्रबल्स, कैटरल का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली एयरवेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन एस्क्युलस का उन लोगों की ये मेडिसिन है जिनमें हेमरॉइड होने की टेंडेंसी होती है और जो कि सफ़र करते हैं स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से, मीन्स गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से, बिलियस, nausea, vomiting and catral troubles. And catral is what? Inflammation of mucous membrane, especially airways. Now comes mental generals. Despondent, gloomy, very irritable. Despondent means hopeless. Gloomy means sad, very irritable. Loses temper easily and gains control slowly. इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लूजेस टेम्पर ईजली एंड गेंस कंट्रोल स्लोली, और बाकी इनको नॉर्मल स्टेज में आने के लिए इनको काफ़ी टाइम लगता है। अपने टेम्पर को जल्दी लूज़ कर देते हैं और नॉर्मल स्टेट में आने में इनको टाइम लगता है। एंड गेंस कंट्रोल स्लोली। मिजरेबली क्रॉस, क्रॉस मीन्स एंग्री। ऐसा कैमोमिला में भी देखने को मिलता है। फिजिकल जनरल्स, fullness in various parts as from an undue amount of blood, heart, lungs, stomach, brain, pelvis, skin. वेरियस पार्ट्स में जैसे कि हार्ट में, लंग्स में, स्टमक में, ब्रेन में, पेल्विस में, स्किन में इनको फुलनेस सा फील होता है। और फुलनेस किस वजह से लगता है? ड्यू टू अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड। अनड्यू मीन्स होता है एक्सेस। एक्सेस ब्लड की वजह से इनको इन पार्ट्स में जैसे कि हार्ट, लंग्स, स्टमक, ब्रेन, पेल्विस और स्किन में फुलनेस सी फीलिंग आती है। वेनस कंजेशन स्पेशली पोर्टल एंड हेमरॉइडल। वेनस कंजेशन मीन्स वेनस रिटर्न में कंजेशन फील होता है, स्पेशली पोर्टल, यहाँ पे बात हो रही है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की विच इज़ रिलेटेड टू जीआईटी, एंड हेमरॉइडल मीन्स रेक्टल कंजेशन फील होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन of mouth, throat, rectum are swollen, burn, feel dry and raw. माउथ की, थ्रोट की, रेक्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग सी फील होती है, बर्निंग, जलन सी फील होती है, एंड दे फील ड्राई एंड रॉ, बहुत ही सूखा फील होता है, एंड रॉ पेनफुल और रेडनेस से होता है। नोज़ कोराइजा, थिन, वाटरी, बर्निंग, रॉनेस एंड सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर। ज़ुकाम जो है इनको बहुत ही थिन होता है, पानी जैसा होता है, बर्निंग होती है, जलन होती है, रॉनेस होता है एंड सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर। ठंडी हवा, कोल्ड एयर को इनहेल करने में ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर, ठंडी हवा के प्रति ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स cold air, inhaled cold air. Throat, follicular pharyngitis. Follicular pharyngitis क्या होता है? We can decode it from its name. इसके नाम से ही इसको डिकोड कर सकते हैं। As said, follicular pharyngitis. So pharyngitis is what? In pharyngitis, TIS लगा है तो inflammation है, obviously inflammation है। तो pharynx में inflammation and formation of follicles. फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस, फॉलिकल्स बन जाते हैं और इन्फ्लेमेशन होता है फेरिंग्स का। वॉयलेंट, बर्निंग, रॉ सेंसेशन इन थ्रोट, ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ थ्रोट, बहुत ही बर्निंग, बहुत जलन होती है, बहुत ही रॉ सेंसेशन होता है, सूखा सा लगता है थ्रोट में, गला सूखा सूखा सा लगता है, ड्राई लगता है और रफनेस सी महसूस होती है थ्रोट में। फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू सैलो एंड बर्निंग, फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू सैलो, इनको कुछ निगलने का मन करता है, स्वेलो करने का मन करता है, फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन होता है। और इसके साथ साथ इनको बर्निंग, प्रिकिंग, स्टिंगिंग एंड
ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉसस होते हैं, बर्निंग होती है, प्रिकिंग सेंसेशन होती है। और ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉसस ओरोफेरिंग्स को बोलते हैं। तो ओरोफेरिंग्स जो है वो बहुत ही ड्राई सा फील होता है। ऐसा एपिस में भी है और बेल में भी है। These both the lines are very important, follicular pharyngitis and dry constricted fauces. दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Then comes gastrointestinal system. Rectum, dryness and heat of feels as if full of small sticks. Knife-like pains shoot up to the rectum. Ignatia sulfur. रेक्टम में ड्राइनेस फील होता है, हीट फील होता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि पूरा रेक्टम जो है स्मॉल स्टिक्स से भरा हुआ है। नाइफ लाइक पेन्स होते हैं, चाकू से कटने वाला जो दर्द होता है वैसा दर्द होता है और वो रेक्टम की तरफ जाता है, शूट अप टू द रेक्टम की तरफ जाता है। एंड ऐसा इग्नेशिया एंड सल्फर में भी है। हेमरॉइड्स ब्लाइंड हैं। ब्लाइंड हेमरॉइड्स का मतलब होता है कि ब्लीडिंग नहीं है, उसको ब्लाइंड हेमरॉइड्स बोलते हैं। जिनमें ब्लीडिंग नहीं होती है उसको ब्लाइंड हेमरॉइड्स बोलते हैं। पेनफुल होता है, बर्निंग होता है, पर्पल कलर का होता है एंड रेयरली ब्लीडिंग। ब्लाइंड कह दिया सो इट मीन्स कि ब्लीडिंग नहीं है उसमें, ओके, रेयरली ब्लीडिंग। रेक्टम सोर विथ फुलनेस, बर्निंग एंड इचिंग एंड सल्फर में भी ऐसा है। रेक्टम सोर होता है, पेनफुल होता है, मतलब कि सोर मीन्स पेनफुल, विथ फुलनेस, बर्निंग एंड इचिंग, रेक्टम में बर्निंग एंड इचिंग फील होती है, ऐसा सल्फर में भी होता है। कॉन्स्टिपेशन, हार्ड ड्राई स्टूल, डिफ़िकल्ट टू पास विद ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम। कॉन्स्टिपेशन होता है इनमें, ड्राई स्टूल होता है विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पास, ड्राइनेस फील होता है रेक्टम में। एक्म्पनीड बाई सीवियर लंबोसैक्रल बैक एक, लंबोसैक्रल रीजन में बैक एक होता है। बहुत ही एस्किलस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है लंबोसैक्रल बैक एक के लिए, ओके। बैक एक है, लंबोसैक्रल रीजन में है, विल थिंक ऑफ एस्किलस। Stool followed by fullness of rectum and intense pain in anus for hours. Aloe, ignatia, muriatic acid, sulfur. Stool के बाद भी स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम, स्टूल के बाद भी फुलनेस महसूस होती है रेक्टम में और बहुत ही इंटेंस पेन होता है इन एनस फॉर आवर्स। ऐसा एलो में भी है, इग्नेशिया में भी है, म्यूरियाटिक एसिड में भी है और सल्फर में भी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोलैप्सस यूट्राई एंड एक्यूरेट डार्क लिकोरिया। यूट्राई का प्रोलैप्स होता है, यूट्रस का प्रोलैप्स है और एक्यूरेट डार्क लिकोरिया होता है। लिकोरिया कैसा है, एक्यूरेट एंड डार्क। विद लंबोसैक्रल बैक एक, जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि बैक एक है लंबोसैक्रल रीजन में। एंड ग्रेट फटीग फ्रॉम वॉकिंग, और इसको बहुत थकान लगती है अगर इसने थोड़ी सी भी वॉकिंग कर ली, थोड़ा सा भी चल लिया तो उसको बहुत थकान लगती है। अक्सर ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि बताते हैं कि मुझे बहुत, अगर मैं थोड़ा सा भी चल लूँ तो थकान बहुत हो जाती है। तो ऐसे केसेस में भी लाइक ग्रेट फटीग फ्रॉम वॉकिंग, तो हम लोग एस्क्यूलस को कंसिडर कर सकते हैं। बैक एक है, लंबोसैक्रल रीजन में है, तो भी एस्क्यूलस को दिया जाता है। बैक सिवियर डल बैक एक इन लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन, ये पॉइंट बार बार आ रहा है कि डल बैक एक है और लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन में है, लंबोसैक्रल जॉइंट में बैक एक है। मोर और लेस कांस्टेंट मीन्स कि बना रहता है, बैक एक लंबोसैक्रल रीजन में बना रहता है, अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप्स। बैक गिव्स आउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोलैप्सिस, लिकोरिया, व्हेन वॉकिंग और स्टूपिंग, मस्ट सिट और लाई डाउन। ऐसा लगता है कि कमर ने अब साथ छोड़ दिया है, गिव्स आउट मतलब साथ छोड़ देना, ऐसा महसूस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। प्रोलैप्स की प्रॉब्लम होती है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, व्हेन वॉकिंग और स्टूपिंग। और इसकी कंडीशन वर्स कब होती है, जब वो वॉकिंग के दौरान या फिर आगे झुकने, स्टूपिंग मीन्स टू बेंड फॉरवर्ड, आगे झुकने को स्टूपिंग बोलते हैं। तो वॉकिंग और स्टूपिंग के दौरान इसकी कंडीशन जो है एग्रेवेट होती है। एंड मस्ट सिट और लाई डाउन, और उसको बैठना पड़ जाता है या फिर लेटना पड़ जाता है, मस्ट सिट और लाई डाउन। सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस इन बैक, बैक में सेंसेशन होता है हैवीनेस का, लेमनेस मीन्स नम्बनेस, ओके, पैरालिटिक फीलिंग होती है, नम्बनेस सा फील होता है बैक में।
नर्वस सिस्टम पैरालिटिक फीलिंग इन आर्म्स लेग्स एंड स्पाइन। आर्म्स में, लेग्स में और स्पाइन में पैरालिटिक फीलिंग होती है, मीन्स नमनेस सा फील होता है। मोडालिटीज़ एग्रेवेशन फ्रॉम मोशन, बैक एक एंड सोरनेस बाय वॉकिंग एंड स्टूपिंग। अभी जो पॉइंट ऊपर हमने डिस्कस किया कि वॉकिंग एंड स्टूपिंग से इसकी कंडीशन जो है एग्रावेट होती है, एंड फ्रॉम इनहेलिंग कोल्ड एयर। ये भी पॉइंट हम देख चुके हैं कि कोल्ड एयर को इनहेल करने में उसको एग्रावेशन होता है। रिलेशनशिप सिमिलर टू एलो कॉलिनसोनिया इग्नेशिया म्यूरेटिक एसिड नक्स वोमिका सल्फर इन हेमरॉइड्स। आफ्टर कॉलिनसोनिया हैज़ इम्प्रूव पाइल्स एस्क्यूलस ऑफन क्योर्स। कॉलिनसोनिया ने अगर पाइल्स के केस को इम्प्रूव किया है तो एस्क्यूलस जब उसके बाद हम देते हैं तो वो उस केस को क्योर कर देता है पूरी तरह से। यूजफुल आफ्टर नक्स वोमिका एंड सल्फर हैव इम्प्रूव्ड बट फेल्ड टू क्योर पाइल्स। उसी तरह अगर पाइल्स का केस है उसमें नक्स वोमिका एंड सल्फर ने केस को इम्प्रूव तो किया है लेकिन क्योर नहीं किया है, तब जब हम एस्क्यूलस को देते हैं तो वो उस केस को क्योर कर देता है। मीन्स नक्स वोमिका एंड सल्फर ने पाइल्स के केस को इम्प्रूव तो कर दिया है बट अभी पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ है, तो हम विल कंसिडर एस्क्यूलस और वो उस पाइल्स के केस को क्योर कर देगा। In next video, we'll discuss the sixth medicine of Allen's keynote. Till then, thank you so very much.